हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जो है कि यूसीसी। अब ये यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आगे हम वीडियो में ये जानेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, आर्टिकल 44 क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, अब देखो यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ये है कि यदि ये लागू हो जाए तो क्या होगा, पूरे देश में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ये एक हिंदू महिला है और एक मोमडन महिला है। ठीक है, इनके पास जो राइट, इनके पास अभी भी वो राइट है। ठीक है, प्रेजेंट में भी। तो जो राइट इनके पास है वो राइट इनके पास भी आ जाएंगे। ठीक है, इसको लागू होने से क्या होगा कि सभी, मतलब पूरे देश में क्या होगा कि सभी लोग एक समान हो जाएंगे। ठीक है, सभी को एक जैसे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, सभी के लिए कानून एक जैसे होंगे, सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स एक जैसे होंगे, ड्यूटीज एक जैसी, मतलब सब चीज समान होगी। ठीक है, अगर ये लागू हो जाए तो। ठीक, अब आगे देखो। अब जब ये लागू हो रहा है तो मतलब क्या चल रहा है, बहुत सारे विरोध चल रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है देश में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यूसीसी क्या है। ये एक एक्ट है। ठीक है, या फिर एक कुछ मान लो, मतलब इसकी जो बात है, इसको लागू होने की बात मतलब 75 वर्ष पुरानी है। इसको लागू करने में मतलब 75 वर्ष लगे, मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी से इसको लागू करने की बात चल रही है, बट अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब बीजेपी आई है, मतलब कि जब आप जानते हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम बीजेपी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, पर जब बीजेपी आई है तो उसने बहुत सारी चीजें करेंगी, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाया है। ठीक है, राम मंदिर बनवाया है। ठीक है, मतलब उसने बहुत सारी चीजें करी है। तो अब ऐसे आसार दिखने को नजर आते हैं कि अब हमारे देश में यूसीसी भी लागू हो जाएगा, जो कि 75 वर्षों से पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, आप देखो सबने बहुत, मतलब बहुत वो करा कि लागू हो जाए, बट ये लागू नहीं होता किसी न किसी वजह से। बट अब दिख रहा है कि बीजेपी के कारण ये लागू हो जाएगा। जब ये लागू हो जाएगा यूसीसी, तो सब देश में क्या होगी, एक समानता आ जाएगी। मतलब सिर्फ बीजेपी का मतलब ये है कि देश को एकजुटता लाना। ठीक है, मतलब एक समान लाना, सबके दिल में मन में एक जैसी भावनाएं हो, मतलब हर चीज एक जैसा होगा। ठीक है, सभी को एक जैसा राइट्स मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी धर्म के लिए अलग कानून है, किसी और धर्म के लिए अलग कानून है। ठीक है, किसी और धर्म के लिए कोई और कानून है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके लिए एक जैसा अधिकार और एक जैसे कानून मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ। जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोग राज करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, भारत को लूटा, तो उन्होंने कमर्शियल लॉ बनाया। ठीक है, इक्वालिटी लाई, तो क्रिमिनल लॉ बताया बनाया। ठीक है, फिर जब सिविल लॉ की बात आई तो उन्होंने कोई काम नहीं करा, मतलब कि वुमेन्स को कोई भी राइट्स नहीं दिए, उनके लिए कोई भी काम नहीं करा। ठीक है, तो इसी काम को लेके हमारे देश में काफी दिनों से क्या होती चर्चा चल रही थी, मतलब आजादी के टाइम भी चल रही थी और अभी भी चली रही है चर्चा। ठीक है, तो देखो क्या चर्चा चल रही थी। जब एक साहबानो का केस आया था 1973। ठीक है, तो क्या हुआ था, तब भी अदालत ने बोला था कि आपको यूसीसी, मतलब कि समान नागरिकता अधिकार लाना चाहिए। ठीक है, संहिता अधिकार लाना चाहिए, सभी को एक जैसा अधिकार देना चाहिए। तब भी मुसलमानों ने कहा कि आपका निजी मामला नहीं है। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, मतलब सरकार पे, जो उस टाइम पे कांग्रेस थी। ठीक है, जिसके कारण उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। उसने बोला कि मतलब कि भाई तुम्हारा मामला तुम संभालो, वरना वो क्या करी थी, वो साहबानों को एक अधिकार दिलाने की बात करी थी। ठीक है, पर वो उस टाइम पे भी नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत पहले जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, कृपलानी करके जो नेता थे हमारे, ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा था, वो भी चाहते थे कि यूसीसी लागू हो हमारे देश में, बट उस टाइम भी लागू नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कह दिया, जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद कह दिया। उन्होंने बोल दिया कि मतलब कि ये तो ऐसी है, ये लागू नहीं, मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीजें हमारे देश में काफी टाइम से चल रही हैं, सब चाहते हैं, अदालत चाहती है, मतलब कि सारे स्टेट चाहते हैं। स्टेट में सबसे पहले जहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे ये यूसीसी लागू हुआ है, वो कौन सा देश है, वो देश है गोवा। ठीक है, वो देश कौन सा है, गोवा है। ठीक है, जिसने कि 1867 में यूसीसी लागू कर दिया था, जिसमें क्या था कि शादी के जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है, वो सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हो, जो मतलब ये पुर्तगाल के समय में ये लागू हो गया था। ठीक है, उन्होंने लागू करा था। ठीक, और अभी प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ये भी क्या कर रहे हैं, ये फुल ऑन सपोर्ट करे यूसीसी लागू होने के लिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यूसीसी बहुत जल्द क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ठीक, अब ये आगे देखो उसके बारे में क्या क्या विरोध मिलते हैं, कि मतलब क्या क्या चीज होता है। अब देखो,
लागू हुआ तो क्या होगा, मतलब कि अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यूसीसी लागू होगा तो विवाद तो पहले ही चल रहा है, ठीक है। सभी को राइट्स मिल जाएंगे, मतलब कि राइट्स से मेरा मतलब है, देखो फिर से वही इमेज लगाई है मैंने यहाँ पे क्या। अब जो अगर ये लागू होगा यूसीसी, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किन्हें मिलेगा, इन्हें ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको हर चीज में एक जैसा अधिकार मिल जाए, क्योंकि जो हिंदू महिला है उन्हें तो राइट्स प्राप्त है अभी भी, ठीक है, बट मुस्लिम को नहीं है, ठीक है। उनके साथ कुछ भी होता है तो उसमें क्या करती है, देश की सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो उनके क्या कहते हैं मुस्लिम लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, जो उनके मतलब नेता वगैरह हैं, उनके पास जाता है, ठीक है। तो वो उनके राइट्स के लिए कोई बात नहीं कर पाते, ठीक है। तो लागू हो सबसे ज्यादा राइट्स इन्हें मिलेगा, देश में एक समानता आएगी, सभी को मतलब कि जितने भी क्राइम वगैरह हो रहे हैं वो थोड़े रुक जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो आर्टिकल 44 क्या है, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 44 है, ये सिंपल सी बात है कि सभी को मतलब कि स्टेट में सभी नागरिक को कैसे, नागरिक संहिता सुरक्षा का अधिकार, मतलब कि एक समान नागरिक संहिता सुरक्षा का अधिकार, मतलब कि सभी लोगों को एक जैसी नागरिकता देना, एक जैसा अधिकार देना और एक जैसी सुरक्षा देना, एक जैसा राइट्स देना, ठीक है। एक जैसा सुरक्षा, ठीक है, राइट्स, ठीक है, समानता, ठीक है, जैसे इक्वालिटी, ठीक है, हर चीज उन्हें एक जैसी देना, ठीक है। इसमें आर्टिकल 44 में ये कहा गया है, तो इसे लागू किया जाएगा, मतलब यूसीसी के जरिए कि देश में सभी लोग चाहे एक समान है, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, सब लोग एक जैसे हो जाएंगे इस आर्टिकल के जरिए। इस आर्टिकल में ये है कि जो जितने भी लोग हैं उन सबको क्या, समान नागरिकता देना, समान अधिकार देना, ठीक है, एक जैसा ट्रीट करना, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बदलाव देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर इसमें चेंजेस हो जाएंगे तो इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिम महिला है उनको और ज्यादा क्या हो जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे, मतलब कि जो अधिकार इनको प्राप्त है वो अधिकार इनको भी मिल जाएंगे, ठीक है। इनको क्या होगा, इनको कोई भी शादी, मतलब कि इनके लिए क्या होगा, एक जैसी डेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है, शादी के लिए, ठीक। तलाक का एक प्रोसीजर होगा, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें इन्हें मिल जाएंगी, ठीक। इनको अधिकार मिलेंगे बहुत सारी चीजों का, ठीक है। ये सारी चीज क्या होंगी, देश में बदलाव आएंगे, मतलब कि सभी को एक जैसे अधिकार मिलेंगे, ज्यादा बेनिफिट मॉडर्न औरतों या बच्चों सबको, क्योंकि उनके लिए भी जो भी कानून है देश में प्रेजेंट है वो सारे एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। इनको क्या होगा, शादी की जो इनकी एज है वो एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। डिवोर्स की जो बात है वो एक जैसा हो जाएगा, मतलब कि जिन जो शादी के लिए इनको राइट्स है वो इन्हीं को मिलेंगे, ठीक है, मतलब सब चीज एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। अब देखो जब ये लागू हो जाएगा तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो एज है मैरिज की वो एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। जो डिवोर्स का प्रोसीजर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि जो तलाक तलाक करके जो इनमें 3 तरह के वो चलते थे, मतलब 3 बार ट्रिपल तलाक का, वैसा नहीं होगा कुछ, बट जब ये चीज बंद कर दी गई है ट्रिपल तलाक वाला, तो क्या करें, मतलब बहुत सारी चीजों, मतलब बहुत सारे ऐसे उनके पास अभी भी राइट्स है जिसके जरिए ये कुछ नहीं कर पाती और उन्हें तलाक दे दिया जाता है, ठीक है, मुस्लिम मतलब कि उसको, आदमियों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, अब तलाक का अलग प्रोसीजर होगा, जो मतलब कि जो एक हिंदू महिला के लिए होता है इनके लिए भी समान होगा, ठीक है। अब तलाक तलाक वाला कोई रूल नहीं रहेगा, सबको एक जैसा अधिकार मिलेगा। डिवोर्स के बाद इन्हें भत्ता देने का, इन्हें भत्ता मांगने का अधिकार है, बच्चों को अबॉर्ट करने का अधिकार है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो मुस्लिम, जो उनके राइट्स वगैरह उसमें क्या होता था, इसमें होता था कि मतलब तलाक हो जाए बट तुम बच्चा एडॉप्ट, मतलब कि अबॉर्शन नहीं कर सकते बच्चों को, ठीक है। बट ऐसा नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप कर सकते हो इसमें ऐसे राइट्स में जो अभी यूसीसी की बेनिफिट बता रही है, ठीक है, कि आप कर सकते हो या एडॉप्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। जो राइट्स क्या है, एक हिंदू महिला को प्राप्त है, ठीक है। मैंने 3 बता दी कि शादी की एज मतलब एज हो जाएगी फिक्स, ठीक है, जो कि अभी तो मतलब कि मुस्लिम महिलाओं के लिए है 21 और 22, ठीक है, समथिंग, ठीक। अब इससे क्या इससे एक चीज क्या होगी, जैसे कि मोमडन्स में क्या होता है, छोटी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं होगा, आप सभी का एक एज फिक्स की जाएगी, उसी एज के जरिए सबकी शादी होगी, ठीक है। डिवोर्स इनको मिलेगा, ठीक है, जो भी बेनिफिट है, ये नहीं कि तलाक 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 के, ऐसा कुछ नहीं। जो रूल या जो प्रोसीजर एक हिंदू महिला के लिए होता है वही प्रोसीजर मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद इनको बच्चा एडॉप्ट करने की या अबॉर्शन करने की सारे अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका तलाक हो गया, अगर ये बच्चा नहीं रखना चाहती फिर भी ये करेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इन्हें भी अधिकार मिलेगा, ठीक। तो ये सारे बेनिफिट इन्हें मिलेंगे, ठीक है। आगे देख, अब देखो विरोध,
अब विरोध देखो, जब कहीं कहीं भी जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आती है, मतलब कि वुमेन्स राइट्स की बात आती है, तो विरोध होना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है। ठीक है। जो मतलब कि जो देश के आदमी है या फिर जो नेता है, जो मेल है, वो नहीं चाहते कि जो महिलाएं उनको समान अधिकार मिले। ठीक है। क्यों नहीं चाहते? कि जब उन्हें समान अधिकार मिल जाएगा तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, वो ये सोचते हैं। ठीक, मतलब हर चीज के मामले में वो सही है, सही है, सही है। जैसे ही उनके मतलब धर्म की महिलाओं की राइट्स की बात आती है, वो एकदम से खिलाफ हो जाते हैं, वो एकदम से विरोध करने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बहुत सारे विरोध चले और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विरोध करने का, मतलब बेमतलब का विरोध चल रहा है उनका। ठीक, अधिकार तो उन्हीं को मिलेंगे, ठीक है, उनकी महिलाओं को मिलेंगे, उनकी कास्ट की महिला को। ठीक है, बट फिर भी उन्हें विरोध करना है, उन्हें मतलब कि वुमेन्स को अधिकार नहीं देना है, वुमेन्स को अधिकार कुछ नहीं देना उन्हें। ठीक है, कोई भी राइट्स नहीं, बस कहना है मुंह से कि समान है, समान है, बट जब राइट्स की बात आती है तो सब पीछे होने लग जाते हैं और बेमतलब का बिना किसी चीज के, बिना किसी सबूत के क्या करने लगते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अदालत में मुद्दा। अब जो अदालत है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जो भी कोर्ट है, ये सब चाहते हैं कि यूसीसी क्या हो, लागू हो। आपने सुना होगा, जो बानो वाला भी मैंने एक्ट बताया था 1973 में, इसमें भी अदालत ने कहा था कि भाई यूसीसी लागू कर दो, बट उस टाइम भी लागू नहीं हुआ। ठीक है, अभी कुछ साल पहले ही 2017 में भी एक मोमडन महिला का तलाक का हुआ है, तो उसमें भी इन्होंने कहा था लागू कर दो, बट लागू नहीं हुआ था। ठीक है, अब एक क्या होता है, एक कपल थे जो कि अलग जाति के थे। ठीक है, अब वो लड़का चाहता था उस औरत से तलाक, बट उसने क्या कह के तलाक नहीं दिया कि इसमें जो हिंदू जो भी मतलब कानून है या फिर जो सरकार का कानून, इस मतलब जैसे कि मुस्लिम पे नहीं चल सकता, वैसे वो एक अलग क्या था, कास्ट थी, उस पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो भी नहीं हुआ, तो भी अदालत अदालत मतलब कि पूरी पूरी इसके साथ में है कि यूसीसी लागू की जाए, बट किसी ना किसी तरह से इसको मना कर दिया जाता है। तो इस टाइम भी अदालत भी इसके साथ है कि भाई यूसीसी लागू की जाए, देश में एक समानता लाई जाए, एक समान नागरिक अधिकार लाए जाए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब देखो, विरोध का दोगला, मतलब सिंपल सी बात है, विरोध का कोई भी मुद्दा नहीं है, लोग बेमतलब का विरोध कर रहे हैं ताकि ये लागू ना हो। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि जो बीजेपी है वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, मुसलमानों के अधिकार को छीन रही है। ठीक है, वो अपना बेनिफिट देख रही है, वो इनका बेनिफिट नहीं देख रही, उनसे ये अधिकार छीन रही है, उनसे वो अधिकार छीन रही है। ठीक है, बेमतलब के विरोध करे जा रहे हैं, उनके पास कोई एक सटीक मतलब क्या है, विवाद के लिए एक मुद्दा नहीं है, कि एक रीजन नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं एक सटीक रीजन नहीं है कि वो रीजन दे सके कि भाई साहब इस रीजन की वजह से हम विरोध कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से नहीं। वो ये कह रही है कि बीजेपी अपना फायदा देख रही है। ठीक है, बीजेपी उनके सारे अधिकारों को हटा रही है, मुस्लिमों के जो अधिकार है उन्हें हटा रही है, उनके अस्तित्व को मिटाना चाहती है, ब्ला 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 करके बहुत सारी चीजें वो अपनी विरोध में ला रहे हैं। बट उसका कोई एक मतलब कि एक मकसद नहीं है, ना कोई कोई एक सटीक रीजन है कि हाँ भाई एक रीजन हमने दिया आपको, इसकी वजह से मना करें, नहीं, वो सिर्फ इतना ही रीजन बता रही है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, विरोध का दोगलापन चल रहा है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, सिंपल सी बात है, जब देश में यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, ये आर्टिकल 44 लागू हो जाएगा, तो क्या होगा, देश में सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलेंगे, एक समानता मिलेगी। ठीक है, सभी लोग क्या हो जाएंगे, मतलब कि जितने भी क्राइम वगैरह हो जाएंगे वो रुक जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम महिला को ज्यादा बेनिफिट होगा, उन्हें ज्यादा अधिकार मिलेंगे। ठीक है, सब मतलब कि हर एक क्राइम के लिए सभी को एक जैसा दंड दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वॉटेवर जो भी हो, उनके लिए सबको क्या होगा, एक जैसे अधिकार दिए जाएंगे, एक जैसा मतलब कि दंड दिया जाएगा। अगर किसी को क्राइम करने के लिए आत्महत्या दी जा रही है या उम्र कैद की सजा दी जा रही है, तो वो सबके लिए बराबर होगी। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर ये लागू हो जाएगा तो देश में सब एक समान हो जाएगा, मतलब कि देश में समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमारी जो वीडियो है वही नहीं खत्म होती। अगर आपको ये भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या आपको इसमें हल्का सा ही पता चला हो कि भाई यूसीसी क्या है या जो भी चीज है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।